हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरी बताई नई नई रेसिपी को बनाते होंगे और अपने फैमिली मेम्बर के साथ एंजॉय करते होंगे। तो मैं यूट्यूब फैमिली आज मैं बहुत ही डिलीशियस वर्ल्ड फेमस तो है, बट ये वर्ल्ड फेमस से भी ज़्यादा शाही फेमस है। आज मैं जो रेसिपी बता रही हूँ बहुत यूनिक रेसिपी है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कच्ची खीरी को लिया है और इसके साथ साथ मैंने किशमिश, केसर, कद्दू का बीज, काजू, बादाम, शक्कर और 1 किलो कच्चा आम, कच्ची केरी। तो आज आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, या तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आम भी है और ड्राई फ्रूट है, ऐसा क्या यूनिक रेसिपी बनने वाला है। तो है ना, आज बहुत ही यूनिक रेसिपी बनने वाला है। फलों का राजा आम का मौसम हो और मुरब्बा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस स्टेज पे मैंने आम को लिया है, अब इसे पील ऑफ कर रही हूँ। तो जो आपके पास जो भी हो, चाकू या आलू छीलने वाले, तो उससे आप पूरे मैंगो को पील ऑफ कर ले। तो हमने सारे मैंगो को पील ऑफ कर लिया है और अब इस स्टेज पे मैंगो को, या तो आपके पास कटर है तो कटर से आप छोटे छोटे पीस कर लेना, अदरवाइज चाकू तो है ही। तो इस तरीके से पूरे आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। तो अब इस स्टेज पे मैंने गैस पे एक बर्तन को डाला है। आम हमारी 800 ग्राम बच गई है क्योंकि गुठलियाँ निकल गई हैं। तो पानी इसमें 1.5 kg कम से कम आम डूबने तक होना चाहिए। हमने पानी को डाल दिया है। अब ढक्कन से ढक करके इसे बॉयल होने तक के लिए छोड़ देना है। तो पानी हमारी अच्छे से बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसमें साइट्रिक एसिड 1 पिंच डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारी जो मैंगो की मुरब्बा बनेगी उसमें क्रंचीपन आएगा और बिल्कुल जैसे पेठा का मुरब्बा बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही मुरब्बा बनेगा। तो हमें उस टाइप का ही मुरब्बा चाहिए। तो इस स्टेज पे हमने केरी को डाल दिया है। ये सब डाल करके हमने केरी को पूरे डाल दिया है इसमें, और इसे ज़्यादा देर कुक नहीं करना, हमें बस 5 मिनट के लिए इसे कुक करना है। इसे ढकना भी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस स्टेज पे केरी को ढक दिए तो वो केरी के मुरब्बा की जगह पे केरी का हलवा बन जाएगा। तो हमने केरी को 5 मिनट तक कुक कर दिया है, देखें। और इसे मैं आपको फोर्क से दिखा भी रही हूँ, देखिए। मतलब इतना ज़्यादा कुक नहीं हुआ है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, इतना कुक हुआ है जितना हमें चाहिए। अब एक छन्नी ले लें और इसमें पानी को ड्रेन कर लें। तो इस स्टेज पे मैंने एक प्याला लिया है, उसमें बर्फ़ को डाल रही हूँ। आप सोच रहे होंगे मैंगो का मुरब्बा और बर्फ़ का क्या काम है, तो है ना, यही तो ट्रिक है हमारी रेसिपी का, जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल यूनिक है। और आप ट्राई तो करो एक बार। तो इसमें अब पानी डाल दें और अब जो हमारी केरी थी जिसे हमने पानी इसे निकाल करके ठंडी में छान लिया था, तो इस मुरब्बे को ठंडा बिल्कुल चिल्ड आइस वाली पानी में डाल दें और इसे अच्छे से चला दें। ये मुरब्बा पूरी यूट्यूब पे कहीं भी आपको नहीं मिलेगी इस तरह की रेसिपी। और अब इस स्टेज पे मैंने और बर्फ़ डाल दिया था, क्योंकि वो बर्फ़ बिल्कुल मिल गई थी पानी में, और मुझे बिल्कुल चिल्ड बिल्कुल कड़क केरी चाहिए मुरब्बे के लिए। तो ये हमने डाल दिया है। और अब इस स्टेज पे मैं गैस पे कढ़ाई को डाली हूँ और शक्कर हमारी 800 ग्राम है। मुरब्बा तो बच गई थी केरी 800 ग्राम ही 1 kg से, तो 800 ग्राम शक्कर है। और ये पानी 800 ग्राम शक्कर में 100 से 150 ग्राम ही पानी हमें ऐड करना है, क्योंकि चाशनी को हमें थिक बनाना, पतला नहीं बनाना, बिल्कुल पानी जैसा चाशनी नहीं बनाना है। तो इनको डाल करके अच्छे से चला दें। देखिए चीनी हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है जैसा हमें चाहिए। तो इस स्टेज पे अब इस पर थोड़ी सी नींबू यानी हाफ नींबू का रस हमने निकाल लिया था। नींबू से क्या होता है कि बिल्कुल हमारी जो मुरब्बा की चाशनी है ना, बहुत ज़्यादा मतलब क्रिस्टल जैसे चमकता है। तो अब इस स्टेज पे हमने इसमें केसर डाल दिया है, क्योंकि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि शाही मुरब्बा है। और जो हमने केरी को डाला हुआ था बर्फ़ वाली पानी में, इसे अब ड्रेन कर दे, पानी से निकाल ले। एक
छन्नी की सहायता से हमने इसे बाहर कर लिया है। आपको पता है कच्ची केरी कैरोटीनॉइड से भरा होता है, इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होती है। तो देखिए चाशनी हमारी एक तार से थोड़ी कम है, हमें इसी स्टेज की चाशनी चाहिए। तो अब जो हमारी केरी थी उसे हमने इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मिलाकर ओवरनाइट छोड़ देंगे ढक्कन से ढककर। आप सुबह मॉर्निंग में इसे ढक्कन से हटाकर देखते हैं तो मुरब्बा हमारे बिल्कुल कद्दू के मुरब्बे की तरह एकदम करक अच्छी जैसे हमें चाहिए उस तरीके का हो गया। तो इसे अच्छे से चला लें। और आपको अब मैं बताती हूँ कि देखिए जैसे हमें मुरब्बा चाहिए, सॉफ्ट हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, जैसे हमें मुरब्बा चाहिए। तो इसमें शक्कर पूरा अंदर तक मेल्ट हो चुकी है। हमने कुक नहीं किया था बाद में केरी को, रात भर हमने शक्कर की चाशनी में छोड़ दिया था। रात भर मुरब्बा चाशनी को पी लिया है। अब गैस पे मुरब्बा वाली पतीली को रख दे और हमने अभी गैस के फ्लेम को ऑन नहीं करा है। और पतीली से सारी मुरब्बा को बाहर निकाल ले और जो हमारी चाशनी है उसे अच्छे से और थोड़ी गाढ़ा होने के लिए छोड़ दे। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ड्राई फ्रूट डालते हैं। तो लीजिए ड्राई फ्रूट है, इसमें काजू है। काजू का तो आपको पता ही, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं काजू। बादाम में पाए जाने वाले विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट सेल डैमेज को रोकने में मदद करता है। इसका तो पता ही है, इसमें अच्छी मात्रा में आयरन होते हैं, इसलिए इसके सेवन से हीमोग्लोबिन के उत्पादन में मदद मिलती है। शरीर में ब्लड की कमी को होने नहीं देती है, एनीमिया से रोकती है। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें जो हमने मुरब्बा को बाहर निकाल दिया था उसे डाल करके और थोड़ी देर कुक करते हैं शक्कर में, चाशनी में अच्छे से मिल जाने तक। तो है ना बिल्कुल शाही मुरब्बा, देख के ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा। बच्चे ड्राई फ्रूट खाने में बहुत नाटक करते थे। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो मैं सोची बच्चों को मुरब्बा पसंद है तो क्यों ना मैं मुरब्बा में ड्राई फ्रूट डाल दूँ। तो मुरब्बे के नाम पे बच्चे ड्राई फ्रूट भी खा लेते हैं और ये पौष्टिक भी हो गई। तो आपके बच्चे अगर ड्राई फ्रूट नहीं खाते तो आप भी एक बार ट्राई करके देखना और आप ज़रूर बताना। मुरब्बा हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो हमने एक बॉल लिया है और इस बॉल में मुरब्बा को डाल रही हूँ। हमने सारे मुरब्बा को डाल दिया है। तो हमने इसमें केसर भी डाला है। केसर खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और बच्चों के डाइट में तो केसर ज़रूर शामिल करें। हमने इसमें कद्दू का बीज का फ़ायदा अगर आप जान जाओगे तो अपने डाइट में रोज़ कद्दू के बीज शामिल करोगे। कद्दू के बीज से कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करके गुड कोलेस्ट्रॉल बनती है। इसमें विटामिन B12, B3, B1 और भी बहुत सारे प्रोटीन और ऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं। तो बच्चे अगर ड्राई फ्रूट खाने में नाटक करें तो बच्चों के डाइट में ये सब ड्राई फ्रूट बीज को शामिल ज़रूर करें। तो बच्चे तो कलर देख के ही खुश हो जाते हैं। तो यूट्यूब फैमिली लीजिए, बहुत ही यम्मी, टेस्टी, कलरफुल, देखकर ही मुंह में पानी आ जाने वाली डिश मैंने बनाया है आपके लिए। अगर आपको आज की ये डिश अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट में बताना ज़रूर, या आप कुछ अपनी तरफ से सुझाव देना चाहते हैं वो भी मुझे बताना, या आपके बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, आप इस तरीके से मुरब्बा में डाल कर दे रहे हो तो वो खा लेते हैं तो वो भी मुझे बताना। मैं अपनी दूसरी रेसिपी में इस बात को शो करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे ने तो नहीं खाया तो मैंने उसे ड्राई फ्रूट डाल करके मुरब्बा बना दिया। माँ तो माँ होती है, बच्चों को पौष्टिक आहार देने के लिए उसे जिस तरीके से भी बनाना हो उस रेसिपी को यूनिक बनाकर बच्चों को खिलाते हैं। यूट्यूब फैमिली, आप हमारी वीडियो तो देखते हैं बट आप हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपकी थोड़ी सी सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छी रेसिपी लेकर के आते हैं। आप हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक करें और अपने फैमिली मेम्बर में शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।